हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो आपकी सीरीज़ चल रही थी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉर पीटीयू बीटेक, उसका पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, और हम स्टेप्स से यहाँ आप कह सकते हैं टाइप्स जो है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस उनके बारे में भी जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, वो वाली हार्डनेस जो कि बॉइलिंग की वजह से जो है रिमूव ना की जाए, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, उसे हम जो है परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। देयरफॉर द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, ये नीचे दिए गए जो मेथड्स हैं उनके साथ जो है हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने जो वाटर बॉडी यूज़ की है वो है रिवर। ठीक है, ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पर रिवर या कोई और भी अगर वाटर बॉडी हो, कोई वाटर स्ट्रीम हो, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि जो रिवर है, रिवर से जो वाटर जा रहा है तो उसके ऊपर जब वाटर इज़ रनिंग थ्रू एंड एक्सटर्नली उस तो वहाँ पर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किया जाता है। या अगर जब वाटर को हम एक किसी बॉयलर के अंदर से एक तरीके के कंटेनर के अंदर जो है पुट इन कर लेते हैं और फिर वाटर को ट्रीट करते हैं तो हम उसे इंटरनल ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है, और जब रिवर से पानी फ्लो कर रहा है किसी वाटर सोर्स के थ्रू तो उस तब जो ट्रीटमेंट होगा हम उसे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहेंगे, और ये जो ट्रीटमेंट होगा आउटसाइड द बॉयलर होगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट जो इन द बॉयलर होगा उसे हम इंटरनल ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना हमने जान लिया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए, आपको एक माइंड मैप के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया गया है मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। एक मेथड है आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, एक है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट। जो आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, लाइम सोडा प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेसेस ही जो हैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के ऊपर आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप इनको मान के चल सकते हैं। इनके ऊपर आपको जो है पेपर आना बहुत लाजमी टाइप है। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जान लेते हैं होता क्या है। इट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर, कि हम जो हार्ड वाटर है उसको किसी बॉयलर के अंदर जाने से पहले ही ट्रीट कर दें, तो उस टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहते हैं। देन दिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स द बॉयलर प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हार्ड वाटर। ये जो ट्रीटमेंट है ये जो है प्रोवाइड करता है बॉयलर प्रॉब्लम्स जो कि हार्ड वाटर से अराइज करती हैं। ठीक है, 3 मेथड्स कैन बी एक्सप्लेन, इसके नीचे हम 3 मेथड्स जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला तो लाइम सोडा प्रोसेस ही है। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल जो है वो जान लेते हैं। ये आपका जो वीडियो है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हैं आपके लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। This basic principle of this process is to chemically convert all the soluble hardness causing impurities to insoluble precipitates। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो आपके हार्डनेस रिमूवल ऑफ हार्डनेस का प्रिंसिपल है वही है कि केमिकली कन्वर्ट कर देता है ये सारे सॉल्यूबल हार्डनेस कॉजिंग प्योरिटीज़, जैसे कि आपके Ca2+, Mg2+, ऐसी सारी के सारी जो प्योरिटीज़ हैं उनको ये इनसॉल्यूबल जो है पर्सिपिटेट्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी।
दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सैंपल। ये जो मेथड है ये इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट वाटर सैंपल का विद लाइम, लाइम के साथ, जो कि है आपका CaOH2, CaOH2 एंड सोडा ऐश, जिसे कि इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको वाटर सैंपल को एक तो पहले लाइम के साथ ट्रीट करवाते हो आप CaOH2, जो कि है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडा ऐश के साथ, जो कि है Na2CO3, जो कि रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। इसके साथ क्या फॉर्म होते हैं आपके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। दिस इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये आगे दो भागों में इसका जो है बांट दिया गया है, वो हम देखते हैं। पहले तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन की तो, और अगर आप चलें और समझें कि डेफिनेशन क्या बता रही है, वो ये बता रही है हमें कि इस मेथड में हम जानते हैं कि हमने जो आपका वाटर सैंपल लिया था, हार्ड वाटर का सैंपल, उसको, ये देखिए हार्ड वाटर सैंपल, इसमें हम जो है CaOH2 जो कि लाइम है उसको ऐड करते हैं और सोडा ऐश ऐड करते हैं, जो ठीक है, और Na2, एक और चीज़ होती है यहाँ पर Na2CO3, जो है वो रिएक्ट कर जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ। ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट में क्या बनाती है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाती है, ठीक है। यही है इसकी जो है डेफिनेशन। लाइम सोडा प्रोसेस है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सो आपसे निवेदन है कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं हम कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। दो टाइप के लाइम सोडा प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम इसमें। लाइम सोडा प्रोसेस हैं दो टाइप के। एक हम पढ़ेंगे कोल्ड लाइम सोडा, एक हम पढ़ेंगे हॉट लाइम सोडा, ठीक है। ये हम दो टाइप के प्रोसेस पढ़ लेंगे। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या है, ये देखिए मैंने ना ऐसे एक एक करके पॉइंट के हिसाब से इसकी डिवीज़न की हुई है ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, इन दिस द हार्ड वाटर इज़ फेड फ्रॉम द टॉप इनटू द इनर वर्टिकल सर्कुलर चेम्बर फिटेड विद द स्टरर। सबसे पहले हार्ड वाटर जाता है टॉप से इनर वर्टिकुलर सर्कुलर चेम्बर में, जो कि एक स्टरर के साथ फिट है। ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका वाटर, वो जाता है यहाँ से इनर वर्टिकुलर सर्कुलर चेम्बर, ये इनर वर्टिकुलर सर्कुलर चेम्बर है, और ये जो है ना, ये सेंटर में, ये ऐसे पूरा आपका एक्सिस में गोल 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 घूमता है ऐसे। ये ऐसे 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 इसके अराउंड जो है सारी मूविंग होती है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके ये जो है स्टरर पैडल्स कहते हैं हम इसे, स्टरर पैडल्स ये लगे हुए हैं। ये पानी के साथ है, पानी की मूवमेंट को जो है ऐसे ये घूमते रहेंगे साथ साथ में पानी के अलोंग गोल गोल, ठीक है।
इतना कह दिया हमने फर्स्ट पॉइंट में। देन calculated amounts of soda and lime are added into the tank at room temperature along with small amount of coagulant यहाँ पर हम Al2S4 वो हम चलो नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। मेनली जो है वो क्या कहा इन्होंने, हम कैलकुलेटेड यानी कि मैयर करके जो है अमाउंट सोडा की और लाइम की जो है ऐड करेंगे टैंक के अंदर, वो भी रूम टेम्परेचर में। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, केमिकल्स सोडा प्लस लाइम प्लस कोएगुलेंट फीड इनलेट, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ से ऐड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, सोडा होता है, सोडा ऐश जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, लाइम होता है और कोएगुलेंट जो कि आपका Al2SO4 थ्राइस होता है, वो जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है। देन थर्ड पार्ट क्या है, the coagulant Al2SO4 thrice entraps fine precipitates of aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide is ALOH thrice, I think so. Aluminium hydroxide thereby causing easy filtration। वैसे तो आपको फॉर्मूला की नीड नहीं है, आप सिंपली जो है उसको वैसे ही नाम से याद रखो कि कोएगुलेंट जो है Al2SO4 थ्राइस वो क्या करता है, फाइन पर्सिपिटेट्स को लेता है। पर्सिपिटेट्स क्या होता है, जैसे कोई वाटर है या कोई लिक्विड है किसी बीकर के अंदर, उसमें कोई भी ऐसा सॉल्ट है जो नीचे बैठ जाता है, उसे हम पर्सिपिटेट्स कहते हैं। तो Al2SO4 जब हम डालते हैं तो पर्सिपिटेट्स बैठ जाते हैं किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, देयर बाय कॉजिंग ईजी फिल्ट्रेशन। जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो फिल्ट्रेशन ईजी हो जाती है, साफ़ चीज़ ऊपर रह जाती है और जो गंदमंद है जो भी चीज़ वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, देखते हैं हम दोबारा से।